Hello students, today I am going to teach how to find mean, median and mode of raw data, means ungrouped data, and how to find mean with frequency. अब मीन निकालने के लिए क्या करते हो आप, पहले सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस कर देते हो, फिर जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं उससे डिवाइड कर देते हो। ठीक है, जैसे अभी स्लाइड में दिया हुआ कि जो सम करके सारी ऑब्जर्वेशन का आया 32 है और 7 ऑब्जर्वेशंस थी, उससे 7 से डिवाइड कर दिया तो हमारा मीन आ गया 4.57। ये आप लोअर क्लासेस में भी किया हुआ है आपने। अब मीडियन क्या होती है, वो ऑब्जर्वेशंस की मिडल वैल्यू होती है। ठीक है, इसके लिए हमने डाटा को पहले अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर मीडियन निकालते हैं। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड होगी तो आपकी मिडल में एक ही वैल्यू आएगी, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगी तो आपके पास मिडल में 2 वैल्यूज आएंगी। उन दोनों वैल्यूज का मीन निकाल के आपका मीडियन निकल जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में है, देखो मिडल में एक ही वैल्यू है 6, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे ओड, और जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो हमारी 2 वैल्यूज 4 और 5 आई। 4 और 5 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया तो मीडियन आ गया। अब मोड कैसे निकालते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। जैसे ये ऊपर 2 4 5 5 4 5, 5 सबसे ज़्यादा बार आया है तो आपका मोड 5 बन जाएगा। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स थी। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि हाउ टू फाइंड रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है, हाईएस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर को माइनस करके आपके पास उस डाटा का रेंज। See this slide in which you can see median, mode, mean and range. Now students, I am going to explain formulas for finding mean, median and mode. मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपने 8th क्लास में भी किया होगा। ठीक है, लेकिन अब इसको लिखने का थोड़ा एक और ढंग देख लो कि अगर हमारी ऑब्जर्वेशंस को हम नेम दे देते हैं x1, x2, x3, x4 सोन और xn, कि हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, n ऑब्जर्वेशंस हैं। निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, ये देखो, ये साइन देखो, ये इसको समेशन बोलते हैं। समेशन मतलब सम। ठीक है, सम ऑफ xi का मतलब है कि x1, x2, x3, x4, xn। ये आपके क्वेश्चंस में कुछ नंबर्स दिए होंगे, जैसे 4, 0, 3, 9, 10, 15, इस तरह से कोई नंबर्स दिए होंगे। उसी को हम x1, x2, x3, x4 नेम दे रहे हैं फॉर्मूलाज लिखने के लिए, और n क्या है, जितने ये नंबर्स हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले का मीनिंग और इस फॉर्मूले का मीनिंग सेम है, लेकिन अब आपको इस तरह से देखना है। छोटी क्लासेस में आप इसी तरह से कर देते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा xi ओवर n। सिग्मा xi का मतलब है कि ये सारे नंबर्स का प्लस, और n का मतलब है जितने ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे ये नंबर्स दिए हैं सभी को प्लस कर देंगे, और जितने ये नंबर्स होंगे, जैसे मैंने 6 नंबर्स लिखे हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा। अब उसके बाद एक और फार्मूला है मीन का, लेकिन ये कब यूज़ करना है, जब फ्रीक्वेंसी दी हो। ठीक है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। ये आपको क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सिग्मा xi fi ओवर सिग्मा fi। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आएगा आपके एक्सरसाइज में, तब मैं आपको समझाऊंगी अच्छी तरह से। सिग्मा का मतलब यहाँ भी सम है, ये भी सिग्मा का मतलब सम है। xi fi का मतलब है जितनी जितनी ऑब्जर्वेशन सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको डिटेल जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है मीडियन। मीडियन के लिए 2 स्टेप्स आपको करने हैं। स्टेप 1, अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर।
जैसे जो भी नंबर्स आपको दिए होंगे उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंड से भी आपको ठीक लगेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर लेना है। डाटा मीन्स जो आपको क्वेश्चंस में नंबर्स दिए होंगे। फिर उसके बाद स्टेप 2 में हम देखेंगे इफ n इज़ ऑड और n इज़ इवन। ठीक है, क्योंकि जब मीडियन में हमने लिखनी होती है मिडल वैल्यू। ठीक है, मिडल वैल्यू फिर ओड के लिए तो हमारे पास सिंगल ही वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम कोई 5 ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, जैसे 4 3 2 1 5 ऑब्जर्वेशन लिखी, और अगर ये सारी पहले इसको कर लिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया तो ये बीच वाली वैल्यू आपकी मीडियन निकल जाएगी। लेकिन यही तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और अगर हमारे पास इस तरह से 6 नंबर्स दिए हैं, मैंने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। ठीक है, अगर हमारे पास 6 नंबर्स दिए हैं तो ये हमारे पास क्या है, 2 वैल्यूज आए। तो इनमें से ये वाली वैल्यू को आंसर लिखें कि ये वाली वैल्यू को आंसर लिखें, हम क्या करेंगे, 2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आंसर बन जाएगा 7.5। ठीक है, ये मैंने छोटी सी एग्जांपल आपको बता दी, क्वेश्चन करने के लिए आपको काम आएगी। तो इसलिए जब n इवन ऑड होता है तो हमारे पास मिडल में एक टर्म आ जाती है, तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर हमारे पास n इवन है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास 2 मिडल में टर्म आएंगी, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको बाय चांस बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होता तो सिर्फ आप डाटा अरेंज करो, फिर आप देखो मिडल में एक टर्म आती है, ऑड आती है, तो मिडल वाली टर्म देख लो, वो आंसर लिख दो। अगर ऑड n इवन है तो दोनों टर्म्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। और मोड तो बहुत ही ईजी है। द ऑब्जर्वेशन विच अक्कर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, वो वाली ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार आती है। ठीक है, जो बार बार आती है उसको मोड बोलेंगे। जैसे हमारे पास सपोज ये डाटा हो 4 5 4 6, फिर 4 आ गया, फिर 4 आ गया 1, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 4। देखो ना, 4 बार बार आ रहा है, तो वो इसका मतलब मोड कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। तो द ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। तो अगर आपकी डाटा में फ्रीक्वेंसी वाली आ गई तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मोड होगा। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.4। The following numbers of goals were scored by a team in a series of 10 matches। ठीक है, नंबर ऑफ गोल्स का डाटा दिया हुआ है हमें, ये डाटा दिया हो 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। ठीक है, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स, तो हमने मीन निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में जो सिखाया था फॉर्मूला अभी, सिग्मा xi ओवर n। n यहाँ पे अब कितना है, देखो 10 मैचेस दिए हैं ना, तो n यहाँ पे 10 है। तो ये हमारा, अब हम इन सभी नंबर्स को प्लस कर लेते हैं। आप इन सभी नंबर्स को प्लस कर लो, 2 + 3 + 4 + 5 + 3, इस तरह से डैशेस डाल के लिख दो और नीचे 10 आ जाएगा। अब सभी नंबर्स को प्लस करके आता है 28, तो 28 ओवर 10 2.8 आपका मीन हो गया। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था मीडियन निकालने के लिए, कि हमने डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसके लिए आपका सबसे पहले 0 लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 कितनी बार आया, 4 बार 3 आया, फिर उसके बाद 4, 2 टाइम्स 4 आया, फिर उसके बाद 5। देख लो, अब आप एक बार काउंट कर लो कि आपने सारे 10 नंबर्स लिख लिए हैं। इस तरह से हमने डाटा को अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते थे, लेकिन मैं हमेशा असेंडिंग ऑर्डर से ही कराते हैं, तो आप भी असेंडिंग ऑर्डर से ही कर लो। 0 1 2 3 नंबर ये हो गए, 3 ये हो गए, हाँ 10 पूरे हो गए नंबर्स, तो ये असेंडिंग ऑर्डर बन गया। अब n क्या था हमारे पास, 10 था ना, n क्या था, 10 था, तो 10 क्या है, इवन। तो इवन वाला फॉर्मूला लगाना है हमने मीडियन का। मीडियन इज इक्वल टू
n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। स्मॉल n यूज़ किया है तो स्मॉल n यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। n/2th ऑब्जर्वेशन n+1 n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब n कितना था 10, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 5, और n/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा n/2 प्लस 1 10/2 प्लस 1 5 प्लस 1 6। तो इसका मतलब n/2 कौन सी ऑब्जर्वेशन बन गई 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो 5th ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, यहाँ से हम देखो फिफ्थ नंबर कौन सा 1 2 3 4 5, ये रहा 5 और ये रहा 6। वैसे भी देखो ये दो नंबर्स आपके बीच में आ रहे हैं, ये वाले दो नंबर्स हमारे बिल्कुल मिडल में आ रहे हैं। तो वैसे भी फॉर्मूले से भी निकाल लिया तो 5th प्लस 6th ऑब्जर्वेशन बनी, वैसे भी देख लिया। ये देखो ये 4 नंबर्स आगे 4 नंबर्स पीछे, तो ये 2 नंबर्स बीच में आ गए। तो ये हमारा आ जाएगा 3 प्लस 3/2 6/2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा मीडियन निकल गया। मोड देखो कैसे होता है, मोड जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशंस, तो 3 सबसे ज़्यादा बार आया है तो मोड हमारा 3 हो गया। मोड निकालना सबसे आसान है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया वो मोड होगा, तो हमारा मोड कितना हो गया 3 हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। इन ए मैथ्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। ठीक है, ये 15 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स दिए हुए हैं, ये 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इसका मतलब n हमारा 15 हो गया। फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड। मीन अब मैंने आपको नहीं बताना, मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया आपको, सभी को प्लस करके 15 से डिवाइड कर दोगे तो आपका मीन आ जाएगा। मोड निकालते हैं, हमें मोड निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि n जो है हमारे पास इवन है कि ओड है। n हमारे पास 15 है तो ये हमारे पास ओड है, तो हम ओड का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इस सारे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, ये देखो मैं आपको बताती हूँ, सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है 39, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 39। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखो कौन सा है, नेक्स्ट नंबर ये 2 बार 40 आया, तो यहाँ मैं साथ साथ टिक करी जा रही ताकि हमें पता चल जाए कि हम सारे नंबर्स लिख रहे हैं। उसके बाद हमारा ये 41 ये आ गया, फिर ये 42, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 46 और नेक्स्ट 48। 48 के बाद देखो अब कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर बड़ा है, ये 52 और 52 और 52, 3 बार आ गया 52, तो 3 बार 52 लिख लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद 52 के बाद कौन सा नंबर है देखो अब 54 और 54 के बाद 54 को हमने टिक कर लिया, 54 के बाद 60 और 60 के बाद 62 और कौन सा नंबर रह गया 96 और 98। पहले 96 लिखेंगे और फिर 98 लिखेंगे। इस तरह से हमने ये 15 के 15 नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए हैं। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का, ओड वाला फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले थे ना, तो ओड वाला फार्मूला था क्या n+1/2th ऑब्जर्वेशन। अब मेरे को बताओ, अगर तो ये फॉर्मूले से देखेंगे तब भी मिड वैल्यू निकलती है, वैसे भी हम देख सकते हैं 15 वैल्यू है तो हमारी 8th वैल्यू जो है बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, हमारी 8th वैल्यू जो है 52 वो बनेगा। तो अब ये n की वैल्यू हमारे पास 15 थी, 15 + 1/2 कितना बन गया ऑब्जर्वेशन, 15 + 1 16/2 इज इक्वल टू 8th ऑब्जर्वेशन बन गई। और 8th ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा बन जाएगा। 7 टर्म्स आगे आ गई
7 टर्म्स पीछे आ गई और ये मिडल वैल्यू। एक्चुअली में मीडियन होता क्या है, मिडल वैल्यू ही होती है, ये मिडल वैल्यू। और जब हम ऑड इवन वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारी 2 वैल्यूज़ होती हैं, तो हम दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। और जब ऑड वाला फार्मूला होता है तो हमारी मिडल वैल्यू एक ही होती है और उसी को हम मीडियन लिख देते हैं। तो हमारी 8th ऑब्जर्वेशन मीडियन 52। अब हम मोड लिखते हैं इसका। मोड तो बहुत इजी है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है, मीन्स मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन कौन सी है, मीन्स जो सबसे ज़्यादा बार आई है, ये 3 नंबर्स 52, 52, 52। तो इसका मतलब मोड हमारा कितना बन गया, 52। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका क्या मीनिंग है कि हमें जो डाटा दिया है ना वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63 और मीडियन भी हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है, देखो डाटा में देखो ये जो नंबर्स दिए हैं इसमें ये एक्स मिसिंग है, तो इस एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने। और मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, ये हम यूज़ करेंगे। और मीडियन दिया है तो इसलिए मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन का फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हम n काउंट कर लेते हैं, हमारे पास n कितने हैं, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ गई। इसको ध्यान से गिनना है, ये x+2 को 2 नहीं गिन लेना, जहाँ जहाँ कोमा है कोमा देखो, इसका मतलब ये एक ही ऑब्जर्वेशन है x+2। तो n क्या हो गया हमारे पास, इवन हो गया, ठीक है। तो अब इवन का फॉर्मूला लगाएंगे। जब इवन होता है तो हमारे पास 2 नंबर्स बिल्कुल बीच में आते हैं, ठीक है। चाहे आप इस तरह से देख लो कि 4 ये देखो आगे आ गए, 4 पीछे आ गए और बीच में 2 बन गए, नहीं तो आप अपना इवन वाला फॉर्मूला लगाओ। इवन वाला फॉर्मूला क्या है, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। n अब देखो n/2 कितना आएगा, 10/2। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था n/2 10 आ गया, तो ये 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, काउंट करो 1 2 3 4 5, तो ये हमारी 5th ऑब्जर्वेशन हो गई x और ये 6th ऑब्जर्वेशन हो गई x+2/2। तो ये कितना बन गया x+2, x कितना बन गया 2x + 2/2। तो इसमें से 2 कॉमन निकाल दो, x + 1/2, 2 कैंसिल हो गए। तो हमारा जो मीडियन है, ये देखो हमारा जो मीडियन है इस हिसाब से हमारा x+1 निकला है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है 63, तो इसको हम 63 के इक्वल कर देते हैं। ये हमारे पास x की इक्वेशन बन गई, ठीक है। दिस इज एन इक्वेशन इन x फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x इज इक्वल टू 63 - 1 इज इक्वल टू 62, ठीक है। x इज इक्वल टू 63 - 1 62 आ गया, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई और हमने यही फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हमारा आंसर बन गया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.4। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ इफेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल का मीनिंग क्या है, सैलरी कि 3000 सैलरी कितने वर्कर्स की है, 16 वर्कर्स की। 4000 सैलरी कितने वर्कर्स की है, 12 वर्कर्स की। और 5000 सैलरी कितने वर्कर्स की है, 10। इसी तरह से 6000 सैलरी कितने वर्कर्स की है, 8। इसी तरह से आगे ये 10,000 सैलरीज कितने वर्कर्स की है, 1 वर्कर की। तो कितने वर्कर्स हमें दिए हुए थे, 60 वर्कर्स। चाहे तो आप इसको प्लस करके देख लो, लेकिन स्टेटमेंट में सम दिया होता है, 60 वर्कर्स थे, ठीक है। ये 60 वर्कर्स हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब ये मीन निकालना है, मीन में नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स हमें ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। इसको हम FI नेम दे देते हैं।
क्लियर? मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था मीन का, मैंने कहा था जब क्वेश्चन आएगा तो तब आपको इसका मीनिंग अच्छी तरह से समझ लगेगा। तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने एफ आई नेम दे दिया, और ये जो सैलरी दी हुई थी इसको हमने एक्स आई नेम दे दिया। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है। और इसके लिए हम एक थर्ड कॉलम और क्रिएट करेंगे और जिसमें हम लिखेंगे एक्स आई एफ आई, मीन्स कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आई को और एफ आई को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स आई की वैल्यू अगर ये है तो एफ आई की वैल्यू ये है 3000। अब देखो हम 3000 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 48,000 आ गया। फिर ऐसे ही 4000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 48,000। ठीक है, सामने सामने वाले नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। 5000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50,000। फिर 6000 को 8 से मल्टीप्लाई किया 48,000। 7000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42,000। 8000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32,000। 9000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27,000 और 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। और बाद में हमने इसकी समेशन करनी है, मीन्स सम करना है। और इन सबको आप सम करके देखो आपका कितना आता है, इधर सम करके आ जाएगा 305,000। ये हमारे पास वैल्यू हो गई सिग्मा एफ आई की, मतलब कि एफ आई वाली लाइन का सम, और ये हमारे पास वैल्यू हो गई सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई हमारे पास एक तरह से एन ही होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही होती हैं। सिग्मा हमारे पास कितने थे, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, 60 थी। और सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास 305,000 हमारे पास ये समेशन आई थी। और अब हम मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हमारी मीन का साइन होता है, एक्स के ऊपर बार लगा देना। ठीक है, ये मीन का साइन है, सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना था, 305,000 और समेशन ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई कितना था 60, और इनको डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और रुपीज़ में आंसर लिखना है क्योंकि हमारे पास सैलरी रुपीज़ में थी। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 5083.33, ये हमारा क्या बन गया, मीन बन गया। आप इसको डिवाइड करके देख लो। सी क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो स्टूडेंट्स, कुछ डाटा ऐसा होता है जिसके लिए मीन एप्रोप्रिएट होता है, कुछ डाटा ऐसा होता है जिसके लिए मीन एप्रोप्रिएट होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एक एग्जांपल लिखनी है जिसके लिए मीन एप्रोप्रिएट है, और वो है मीन मार्क्स इन अ टेस्ट। और सेकंड पार्ट में हमने वो लिखना है जिसके लिए मीडियन एप्रोप्रिएट है, जैसे एवरेज ब्यूटी।